स्टूडेंट्स, मैं सुशील सर एजी फिजिक्स वाला आज एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। कल हमने एक वीडियो डाला था रिलेटिव वेलोसिटी पे, जिसमें हमने रैन मैन प्रॉब्लम्स की थी। आज हम उसी का सेकेंड पार्ट लेकर के आए, जिसमें हम पढ़ेंगे रिवर स्विमर, रिवर बोट एंड विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम्स। तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। रिवर स्विमर की बात अगर हम रिवर बोट करेंगे तो स्विमर को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? बोट से। और ऐसे विंड एरोप्लेन में एरोप्लेन बोट की जगह हो जाएगा या मैन की जगह हो जाएगा, और रिवर की जगह क्या आ जाएगा? विंड आ जाएगा। तो एज सच नया कुछ नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट है। रिवर स्विमर में दो चीज़ें फिक्स हैं। क्या फिक्स है? कि रिवर का तो फ्लो फिक्स है, जैसे नदी है या तो इधर बह रही होगी या इधर बह रही होगी। अब स्विमर को स्विम करना है, अब रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में स्विम कर सकता है, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम कर सकता है, या रिवर फ्लो के साथ किसी एंगल पे स्विम कर सकता है। तो जनरली यहाँ से दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, और एक दूसरा टाइम टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है ना? तो देखो एग्जाम्पल लेकर के ही हम इसको शुरू करते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक भी करना, शेयर भी करना। तो सपोज रिवर है, विड्थ ऑफ रिवर इज d, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज सपोज vr, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब देखिए, मैंने बताया था तीन सिचुएशन हो सकती है। अगर कोई स्विमर या मैन यहाँ ए से स्विम करना चाहता है, तो अगर वो इस तरह से स्विम करेगा, और ऑब्वियसली रिवर की वेलोसिटी अगर इस साइड में है, तो वो कहाँ पहुँचेगा? यहाँ कहीं पहुँचेगा, मतलब बी पर नहीं पहुँचेगा। ए से स्विम करेगा स्विमर रिवर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सिंस फ्लो ऑफ रिवर इज अलोंग दिस डायरेक्शन, तो जो स्विमर होगा उसका ड्रिफ्टिंग होता जाएगा। क्या होता जाएगा? ड्रिफ्टिंग। तो स्विमर बी पर ना पहुंच के कहाँ पहुंचेगा? सी पर। ये एक्स क्या कहलाएगा? ये कहलाता है ड्रिफ्ट। एक्स क्या कहलाएगा? ड्रिफ्ट। अगर हमें जीरो ड्रिफ्ट चाहिए, मतलब हम अगर ये चाहें कि स्विमर ए से स्विम करे और ठीक अपोजिट एंड बी पर पहुंचे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली अगर आप सीधा तैरेंगे तब तो आप यहाँ पर जा रहे थे, तब आपको कोई एंगल बना के इस तरह से तैरना पड़ेगा, इस तरह से किसी एंगल पे जाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में स्विमर को। तो चूंकि रिवर फ्लो इस डायरेक्शन में, तो इसको ऐसे ऐसे करते करते ये यहाँ पर आ जाएगा। तो बस तीन ही चीज़ें देखनी है आपको, शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट पाथ, और ज़्यादा कुछ है नहीं, वेक्टर है। देखिए इसमें क्या क्या गिवन हो सकता है, क्या क्या हमें फाइंड आउट करना पड़ सकता है। तो एक होगा वी आर। वी आर का मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर। दूसरा हो सकता है वी एन। वी एन लिख सकते हो, वी एस भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ठीक है ना? यहाँ कोई भैंसों को स्विम नहीं कराना, मैन को ही स्विम कराना है। वी एम का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम में आपको जो ऑब्जर्वेशन लेना है वो ग्राउंड से लेना है, रिवर से नहीं लेना है। तीसरी वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, VMR, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। कल वाला ही कॉन्सेप्ट है। VMR को अगर हमें लिखना है कैसे लिख सकते हैं? VMR इक्वल टू कल क्या हो जाएगा? VN माइनस VR। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर।
रिवर को इधर कर लो तो आप ऐसे लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ मैन एक्चुअली इक्वल्स टू VMR प्लस VR। अब इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ध्यान रखना रिवर स्विमर प्रॉब्लम में क्या हो सकता है, रिवर का फ्लो गिवन होगा, वापस समझी बता रहा हूँ, रिवर का फ्लो गिवन होगा, स्विमर को स्विम करना है, सिचुएशन आपके सामने है। अगर रिवर के परपेंडिकुलर फ्लो करेगा, रिवर का फ्लो इधर है तो स्विमर अपोजिट बैंक पर नहीं पहुंचेगा, उसकी ड्रिफ्टिंग होगी। ड्रिफ्टिंग से अगर बचना है, ठीक अपोजिट एंड पे जाना है, तो रिवर फ्लो के साथ किसी एंगल पर स्विम करना पड़ेगा। तो इन्हीं दो चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम प्रॉब्लम करेंगे। दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं, मिनिमम टाइम, नोट करें, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। मिनिमम टाइम के लिए स्विमर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही स्विम करना है। नोट डाउन, मिनिमम टाइम में स्विमर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही स्विम करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट होगी इसमें। और शॉर्टेस्ट पाथ अगर लेना है, मीन्स स्विमर को अपोजिट बैंक पर पहुंचना है, तो थीटा एंगल पे स्विम करना पड़ेगा, तभी अपोजिट बैंक पर पहुंचेगा। ये दो चीज़ें आपको फिक्स याद रखनी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल। क्वेश्चन है, मैन कैन स्विम with speed of 4 kilometers per hour in a river flowing at the rate of suppose 3 kilometers per hour। एक आदमी है, रिवर में इस स्पीड से स्विम कर सकता है और रिवर की जो स्पीड है वो दी गई 3 किलोमीटर पर आवर। इफ width of river, if width of river is suppose 1 kilometer, then find number 1। अभी क्या बताया, दो चीजें, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, minimum time to cross the river, and second one, time taken by the swimmer या man to cross the river in shortest path। time taken by man to cross the river in shortest path। ये दो चीजें हैं। डायग्राम बना लेते हैं। पहले केस के लिए आपको बताया गया था, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दी गई, कितनी दी गई, यहाँ दिखा सकते हो, यहाँ दिखा सकते हो, वेलोसिटी ऑफ रिवर यार VR कितना दिया गया है, 3 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। हमने बताया था मिनिमम टाइम के लिए जो मैन है या स्विमर है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही स्विम करना है। मतलब आपको जो VMR दिया गया है, ये दिया गया है, ये है VMR, कितना दिया गया है, 4 किलोमीटर पर आवर। ये VMR दिया गया 4 किलोमीटर पर आवर, ये A है पॉइंट, ये B है। वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर। ये क्या जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा VM। सिंपल है, अभी बताया था VM इक्वल टू VMR प्लस BR, तो VM इक्वल टू VMR प्लस BR। हमें निकालना क्या है, मिनिमम टाइम।
मिनिमम टाइम का मतलब हमने क्या बताया था, मिनिमम टाइम के लिए कौन सी वेलोसिटी लेनी है, रिवर को क्रॉस करना है, रिवर को क्रॉस करना है तो रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की ही वेलोसिटी ऑफ के लेनी है। रिवर के परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये VMR कितना है 4। टाइम इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी, VMR। क्यों, रिवर को क्रॉस करना है तो रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी लेनी है, तो डिस्टेंस अपॉन VMR। तो डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर, VMR कितना दिया गया 4, 1/4, ये किलोमीटर है, किलोमीटर पर 1/4R, इतना टाइम लगेगा 1/4R, या आप कह सकते हो 15 मिनट्स। ये तो पहला केस था। अगर आपको VM निकालना है तो आपको VMR दिया गया है और ये भी दिया गया, आप VM निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, देखिए यहाँ पर दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर रिजल्टेंट कैसे आता है, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है BM का, यहाँ पूछा नहीं गया है, अगर BM का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही BM है। ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो दोनों चीजें आपको पता है, आप निकाल सकते हो। अब केस 2, टाइम टेकन बाय मैन टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब बताया था कि अपोजिट बैंक पर पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है, अपोजिट बैंक पे। तो देखिए कैसे स्विमर जाएगा, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो अब हमें VMR कहाँ लेना है, यहाँ पर VMR ये हो गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपकी ये होगी VR, इधर में निकालो इनका VR का यहाँ पर VM। हमने भी बताया था, क्या बताया था, अगर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए प्रोसीड करना है तो स्विमर को रिवर फ्लो के साथ किसी एंगल से जाना पड़ेगा। इस एंगल की वजह से थोड़ा सा ड्रिफ्ट होने के बाद ये कहाँ पहुंचेगा, बी पर पहुंचेगा। इस केस में भी अगर आपको ड्रिफ्टिंग निकालनी है, यहाँ पर भी अगर ड्रिफ्ट निकालना है तो मैं बता देता हूँ। ड्रिफ्ट का मतलब होता है ये डिस्टेंस BC, डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कौन सी, ये वाली वेलोसिटी कितनी है, ये 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है 3 और टाइम कितना है 1/4 R। तो 3/4, ये 1/4 आ रही है किलोमीटर पर आवर। ये कितना आ जाएगा आंसर, किलोमीटर में। ये वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर, ये कितने आर का आंसर किसमें आएगा, किलोमीटर। 3/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर ये ड्रिफ्ट निकालनी है। इस केस में ड्रिफ्ट कितनी होगी, 0, क्योंकि अपोजिट बैंक पे पहुंचना है तो ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। चलिए निकालिए, यहाँ पर टाइम निकालना तो T बराबर, फिर वही फार्मूला टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कौन सी, टाइम जब भी निकालना टाइम टू क्रॉस द रिवर तो आपको वेलोसिटी कौन सी लेनी है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली, मतलब ये वेलोसिटी लेनी है। अब ये वेलोसिटी कौन सी है, VMR ये रहा, VR ये रहा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट VM, ये VM निकालनी है आपको। तो डिस्टेंस अपॉन VM वेलोसिटी ऑफ मैन, कैसे निकालोगे VM, देखिए ये VMR कितना दिया गया आपको 4, ये कितना दिया गया है 3, तो ये VM कितना हो जाएगा, मैं निकाल देता हूँ अलग से। VM इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज मतलब स्लाइड एंगल ट्रायंगल में, तो VM इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस VMR का स्क्वायर माइनस BR का स्क्वायर, कितना जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, कितना बचेगा ये अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 9 7 किलोमीटर पर
अब आपका टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस हो गया 1, वेलोसिटी वी कितना लेना है, अंडरवुड ऑफ स्लोप। तो रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम में सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है। मिनिमम टाइम के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना है स्विमर को, इसमें ड्रिफ्ट आएगी। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए थीटा एंगल पे जाना है, तभी ये इधर की तरफ फ्लो किया है, मतलब इधर की तरफ स्विम करना शुरू किया है। रिवर किधर था, इधर, रिवर का फ्लो किधर इधर, इसको ड्रिफ्ट करा के धीरे धीरे यहाँ ले जाके कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचेगा। इस केस में ड्रिफ्ट कितना होगा, 0 होगा। अगर यहाँ ड्रिफ्ट पूछा जाए तो ड्रिफ्ट कितना हो गया, 0। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। पूरा वीडियो देखना है आपको, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, और अगर कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।